गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपने वीडियो 5 में क्लास 9th के वीडियो 5 में हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। इस शेषफल प्रमेय चैप्टर 2 का एक पार्ट है। चैप्टर 2 बहुपद था, हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का एक पार्ट है शेषफल प्रमेय। तो इसको पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रमेय है। तो शेषफल प्रमेय में क्या पढ़ना है? शेषफल प्रमेय से पढ़ने से पहले शेषफल के बारे में देख ले, क्या होता है शेषफल। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए एक नंबर लिया हमने 15 और 6, ठीक है, और 6 से जब भाग करेंगे 15 को दोहे क्या आता है, तो देखेंगे हम लोग जब 6 से हमने भाग किया 15 को तो क्या आया, 6 दूनी 12 और क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब तो भाग होगा नहीं, तो ये जो 3 आया इसी को हम लोग शेषफल कहते हैं, इसी को हम लोग शेषफल कहते हैं। ये 2 है जो लिखा हुआ, जो आंसर आया इसको हम लोग भागफल कहते हैं, ठीक है। और जिससे 6 से हमने भाग किया इसको हम लोग भाजक कहते हैं। और जो 15 होता है जिसको भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, क्या भाज्य है, क्या भाजक है, क्या भागफल है, क्या शेषफल है, आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है कि मान लीजिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो भाज्य क्या था हमारा, 15 था, भाजक क्या था, 6 था, भागफल क्या 2 आया, और प्लस 6 दूनी 12 और शेषफल कितना है, 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 क्या हो गया, 15। देखिए आ गया बराबर, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो जिस तरह से हमने 15 6 लिया, मान लीजिए 12 6 ले लिया हमने, फिर अगर 12 और 6 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बगल में और भाग करते हैं, 12 भाज्य है, 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी क्या आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ शेषफल क्या हो गया, शेषफल बचा नहीं, 0 आ गया, ठीक। यानी कि 12 को हमने जो लिखा 6 दूनी 12 और शेषफल क्या आया हमारा, 0 आया, ठीक है। तो ये दोनों जो हमने एग्जाम्पल लिए, इससे हमने क्या सीखा, एक तो शेषफल पता चल गया क्या होता है, दूसरी बात यह सीखा कि देखें जिसमें शेषफल बच रहा है, ठीक है, शेषफल कितना बचना चाहिए, ध्यान रखिए शेषफल हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। शेषफल जो होगा वो हमारा भाजक से हमेशा कम होना चाहिए। अगर बराबर या ज़्यादा हो गया इसका मतलब आप डिवीजन गलत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो शेषफल क्या होना चाहिए, हमेशा भाजक से कम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर शेषफल 0 आता है, यदि शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 जो है 12 का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। 6 जो है 12 का, इसका मतलब 6 12 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, या फैक्टर है, फैक्टर भी कहेंगे इंग्लिश में, फैक्टर है। 6 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, हाँ, 6 जो है 12 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका शेषफल क्या, 0। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब 6 12 का गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब 6 15 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो रही इतनी बात, देख लीजिए ध्यान से कि गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आगे देखेंगे हम लोग, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो भाज्य क्या है, भाजक क्या है, शेषफल क्या है, ये आपको मालूम चल गया। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एलजेब्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो नॉर्मल बचपन में पढ़ा था आपने, एलजेब्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है x³ + 2x² + x, ठीक है।
इसको भाग करना है एक पदी से, मतलब भाई x से भाग करना है, ठीक है, एक पद, क्योंकि x से भाग करना है तो मतलब ये क्या है, कैसे कितना पद है इसमें, एक पद है, दो पद नहीं, एक पद है। तो x से कैसे भाग, एक पद से कैसे भाग करते हैं, तो x डिवाइडेड सब सारे पद जितने पद हैं सबको x से डिवाइड कर देते हैं, 2x² अपॉन x प्लस x अपॉन x। देखिए सारे पद भाग हो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है x² आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 2x आ जाएगा, x से भाग हो जाएगा ना, x से एक x कट जाएगा, यहाँ x कट जाए तो क्या बचा 1 आ गया, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब इसने क्या किया, x ने इसको भाग कर दिया, तो ये भी, तो इसका मतलब x क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि x जो हमारा x³ प्लस 2x² प्लस x है, इसमें x कॉमन आ जा रहा है, यानी x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक। तो इसका मतलब x एक क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक। और x² प्लस 2x प्लस 1 ये भी दो पार्ट हो गए ना इसके, ये भी एक क्या है, गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होता है, ठीक, गुणनखंड कब होगा, जब पूरी तरह डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर आपका यानी कि शेषफल आपका 0 आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो क्या लिखा है, p ऑफ x को g ऑफ x से भाग दीजिए, जहां पर p ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 3x² माइनस 1 और g ऑफ x क्या 1 प्लस x। जो भाग किससे भाग करना है, g ऑफ x से, मतलब कि ये आपका क्या है, ये जो है इसको भाग करना है, ये आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक है, और जिससे भाग करना ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ठीक है। जो भाजक है आपका वो क्या है, द्विपद है, ठीक है। तो द्विपद को कैसे भाग करेंगे हम लोग देखेंगे ध्यान से। जब भी भाग करेंगे आप, तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा ये जो लिखेंगे यहाँ पर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे। जो सबसे बड़ी पावर से पहले लिखा जाता है 3x², ठीक है, पावर x² बड़ा है तो इसको पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, x आएगा, ये 1 पावर यहाँ, फिर कांस्टेंट लास्ट में आता है, ठीक। और यहाँ पर भी x वेरिएबल पार्ट पहले आता है, जो बड़ी पावर उससे पहले आएगा, फिर कांस्टेंट बाद में आएगा, ठीक है। तो भाग करने का ये तरीका होता है। अब देखिए भाग करने का क्या तरीका है, इसको कैसे भाग करेंगे सीख लीजिए, आगे काम आने वाला है। अगर छोटी क्लासेस में आपने नहीं सीखा है तो अभी सीख लीजिए। तो x से कैसे, x प्लस 1 से कैसे इसको भाग करेंगे, तो क्या करना, जो पहला पद है और इसका जो पहला पद है, दोनों का पहला पद बगल में लिख लीजिए। इसको भाग करना है, इसको ऊपर लिखिए 3x² और इसके पहले पद से इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। पहले पद को इसके पहले पद से भाग करके देखिए कितना आ रहा है, पहले ये देख लीजिए। x से एक x कट जाएगा ना, क्या बचेगा 3x। तो जो जो आया आंसर उसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, या ऊपर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या 3x आ गया, ठीक है। तो इस पहले पद को इसके पहले पद से भाग किया, हमने देखा क्या 3x है, इसको ऊपर लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको, इससे भी गुणा करना है, दोनों से गुणा करके यहाँ नीचे लिख देना है। तो x से 3x को गुणा करेंगे कितना आ गया, 3x² आ जाएगा, और बगल में क्या +1 से 3x को गुणा करेंगे तो क्या प्लस का 3x आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, नीचे के जो लिखे हुए हैं इनका साइन बदल देना, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। फिर ये माइनस का 3x प्लस का x क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। प्लस माइनस तो आपको आना चाहिए ठीक से, ठीक। और क्या बचा, जो बचा है, और -1 बचा, इधर नोट उसको कैरी कर लीजिए, नीचे ले आइए, ठीक है। इतनी बात हो गई, एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में फिर पहले वाला ही चीज़ फॉलो करेंगे। तो x प्लस 1 से इसको भाग करना है, तो पहला पद ये, उसका पहला पद, दोनों का लिखिए आप, इधर वाला पहले ऊपर लिखिए, -2x अपॉन में क्या लिखो, इसका पहला पद क्या x, इसको भाग करो कितना आएगा, x कट जाएगा, क्या बचेगा -2, तो -2 को यहाँ लिख लीजिए। अब -2 से दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। -2 इंटू एक्स क्या, -2x हो जाएगा, और -2 इंटू +1 क्या होगा, -2 होगा, और फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा। साइन ज़रूर चेंज करना, ध्यान रखिएगा। ये प्लस का 2x बन गया, अभी इस साइन की कोई वैल्यू नहीं, इस जो हमने लिखा है नीचे उसकी वैल्यू होगी। तो प्लस का 2x और माइनस का 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
ठीक है, यहाँ पर +2 और -1 क्या हो गया, प्लस का 1 बचेगा। क्लियर हो रही बात। तो देखिए यहाँ पर क्या शेषफल क्या बचा, 1 क्या है शेषफल, शेषफल क्या है हमारा, शेषफल क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो शेषफल हमने क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया। और एक दूसरा तरीका और है शेषफल निकालने का, ठीक है, उसको भी देख लीजिए, डायरेक्टली शेषफल निकल आएगा। ठीक है, एक शेषफल तो ये तरीका है कि उसको भाग करके हमने निकाला 1। ठीक, एक और तरीका है शेषफल निकालने का, देखिए जो हमारा भाजक है, यहाँ देखिए ध्यान से, जो हमारा भाजक क्या था, x+1 था, तो g क्या था हमारा, x+1 था। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, 1 + x यहाँ लिखा है तो पहले वेरिएबल पार्ट लिखिए। जो भी भाजक होगा उसको सबसे पहले आप 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, +1 इधर जाएगा तो क्या होगा, -1। अब क्या x की वैल्यू निकल गई। अब जो हमारा भाजक है, भाजक क्या है हमारा, p क्या दिया हुआ है, 3x² + x -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना, जो x की वैल्यू आई वो x के स्थान में रख देना है। ठीक है, तो x के स्थान में रख देंगे तो देखिए क्या आ गया, दिख रहा है सभी को। तो देखिए ध्यान से, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 आएगा, और ये -1 3 हो गया, -1 -2 हो गया, क्या आंसर आया 1 आ गया। देखिए ये जो इस तरीके से जो 1 आए ये क्या है, ये शेषफल है, ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो शेषफल निकाला था, ये जो शेषफल निकाला हमने, ये भाग करके निकाला, भाग पूरा प्रोसेस किया, भाग किया। यहाँ पर जो हमने निकाला शॉर्टकट मेथड से शेषफल, x का मान निकाल लिया भाजक से, और x का मान कहाँ रख दिया, बहुपद में रख दिया, जिसको भाग करना था हमें। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, शेषफल कहलाएगी। तो डायरेक्ट मेथड से ये हमने बिना डिवाइड किए निकाल लिया शेषफल। ठीक है, इस मेथड को, ये जो मेथड है यही क्या है हमारा, शेषफल प्रमेय है। क्लियर हो रही बात। तो शेषफल प्रमेय अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हमने सिखा दिया शेषफल कैसे निकालेंगे। तो शेषफल प्रमेय की डेफिनेशन क्या है, फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नोट डाउन। हाँ बच्चों, देखेंगे शेषफल प्रमेय देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, इस शेषफल प्रमेय में क्या देखेंगे हम लोग, शेषफल प्रमेय में क्या लिखा हुआ, यदि बहुपद p को रैखिक बहुपद g = x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल p होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बहुपद, अभी आपको हमने एक उदाहरण बताया था, ठीक, कैसे हम शेषफल निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एक बहुपद है, मान लीजिए बहुपद क्या p ये दिया हुआ है, ठीक, और g x - a दिया हुआ है, तो x - a के प्लेस पे क्या x - 1 है, a के प्लेस पे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। g क्या बोला, x - a है, तो यहाँ g क्या दिया हमने, x - 1, तो a के स्थान पे 1 दिया है, तो शेषफल क्या होगा, p कहलाएगा। क्लियर हो रही बात। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो जो भी a के स्थान पे आएगा वो कहाँ रख देना है, p ना, शेषफल क्या होगा, p मतलब a कहाँ आ जाएगा, x के स्थान पे आ जाएगा। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमेशा a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी x - a होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही। तो g क्या है हमारा, x - 1, तो g को हम 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि x - 1 = 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ये 1 कहाँ पुट कर देना, p में पुट कर देना। तो p हमारा क्या दिया हुआ है, 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 दिया हुआ है। तो p क्या 1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1, यानी कि 3 × 1⁴ - 4 × 1³ - 3 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा 3 - 4 - 3 - 1, 3 - 8, दैट मीन्स इट इज -5। ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। क्लियर हो रही बात। इसको देखिए ध्यान से। तो क्लियर हो गई बच्चों आप लोग को ये बात। तो कहने का मतलब जो आपका शेषफल प्रमेय है, जो भी शेषफल प्रमेय है, यदि बहुपद p को रैखिक बहुपद g x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल p होता है। कहने का मतलब है x - a
इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। उसके बाद जो भी बहुपद दिया होगा p ऑफ x, तो आप इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, a रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने p ऑफ x एक बहुपद लिया था, ये इस बहुपद को g ऑफ x इससे भाग करना था। तो क्या किया, सबसे पहले जिससे भाग करना, भाजक को 0 से बराबर रखना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल लेनी, क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये जो 1 वैल्यू आई इसको कहाँ रख देना है, p ऑफ x में, ठीक है, जहाँ पर x लिखा हुआ है। तो p ऑफ x हमारा ये दिया हुआ है, x के स्थान पे क्या रखना है, जो यहाँ वैल्यू आई थी 1, ठीक है, तो 1 सभी x के प्लेस पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 की पावर 4 1 होता है। ठीक है, 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब क्या होगा, ये भी 1 ही होगा। ठीक, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया था। 3 इंटू 1 क्या है, 3 आएगा, -1 ऑलरेडी लिखा हुआ, 3 1 3, तो 4 1 4, ठीक है, -3 -1, ये -3, ये कितना आ जाएगा, 7 -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ये आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए शेषफल कैसे निकलता है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए p ऑफ x दिया हुआ है, ये x³ + 2x² + 1, g ऑफ x दिया हुआ, ये क्वेश्चन आएगा कि g ऑफ x से p ऑफ x को भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय की मदद से बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम लोग, तो x + 1 सबसे पहले क्या मेथड मैंने आपको बताया, जो भी g ऑफ x होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर हो रही बात, तो g ऑफ x क्या हमारा x + 1 है, इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। फिर जो p ऑफ x है हमारा, p ऑफ x क्या है हमारा, x³ + 2x² + 1, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रख देना है, जो भी x की वैल्यू आई, क्या आई, -1। ठीक है, तो यानी कि -1³ + 2 इंटू -1² + 1, तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, +2 इंटू 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा, +1, यानी कि -1 + 2 + 1 +1 -1 कैंसिल, क्या आ गया आंसर, 2 आ गया। क्लियर हो रही होगी सभी को बात, तो 2 क्या हो गया हमारा, शेषफल हो गया। ठीक है, और अगर आपको जनरली डिवाइड करके देखेंगे तो भी वही 2 ही आएगा, करके देख लें एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। x + 1 से क्या भाग करेंगे, ये वाला बहुपद भाग करेंगे, x³ + 2x² + 1, देखिए भाग करते हैं। तो पहले भाग करने का तरीका बताया था कि पहला पद, इसका पहला पद बगल में लिख लीजिए, यहाँ पर x³ है इसका पहला पद और यहाँ पर x है, तो भाग करने में क्या आ रहा है, x² आएगा, यहाँ लिख लीजिए x²। ठीक है, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, ठीक, ताकि गलती ना हो। तो x² से अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू x, x³ हो जाएगा, x² इंटू 1 x² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद साइन बदल दीजिए, पहला कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2x² - x² बचेगा +1। ठीक, फिर अगेन ये जो दिया हुआ है, इसका पहला पद लेना है, इसका पहला पद x² है और इसका क्या है, x है, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, तो x यहाँ +x लिखेंगे, तो x इंटू x क्या होगा, x² हो जाएगा, 1 इंटू x क्या होगा, +x हो जाएगा। फिर साइन चेंज कर देना है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये दोनों तो सॉल्व हो नहीं सकते, यहाँ 1 यहाँ x है। ठीक है, तो -x, ये माइनस का x हो गया और +1 उतार देना है, सही। ठीक, फिर उसके बाद फिर इसका पहला पद लेना है बगल में, -x यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, पहला पद x है, डिवाइड करने में क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ -1 लिख दीजिए। फिर -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, -1 इंटू x -x हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, और साइन चेंज कर दिए प्लस, ये भी प्लस, -x प्लस का x क्या कैंसिल हो गया, +1 क्या हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या रिमाइंडर हमारा शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ भी शेषफल क्या है, 2 आया। तो बिना डिवीजन, विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है, बिना डिवाइड किए हम लोग रिमाइंडर यानी कि शेषफल पता लगा लेंगे शेषफल प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो आपको डिवीजन भी आना चाहिए आगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको शेषफल ऐसे पता करें तो डिवीजन नहीं आना चाहिए, डिवीजन करने का तरीका आपको आना चाहिए, वरना आगे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, p ऑफ x लिखा हुआ x³ + 1, g ऑफ x क्या x + 1, तो g ऑफ x से p ऑफ x को भाग करना है और शेषफल पता करना है। तो
तो सबसे पहले शेषफल प्रमेय का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में तो क्या है, जी ऑफ एक्स को सबसे पहले क्या करना है, हमें 0 से इक्वेट करना है, यानी कि x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, यानी a आ गया हमारा। अब p ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, p ऑफ एक्स दिया है x³ + 1 दिया है, तो x के स्थान पे क्या लिखना है, हमें -1 लिखना है। ठीक है, तो -1 का क्यूब हो गया +1, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, +1 क्या हो गया, 0 आ गया। यहाँ शेषफल क्या है, 0 है, तो शेषफल 0 है, तो इसका मतलब क्या है, x+1 जो है इसका एक गुणनफल है, ठीक, गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर शेषफल 0 आता है तो वो क्या, उसका क्या हो जाता है, गुणनखंड होता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे गुणनखंड है कि नहीं, शेषफल प्रमेय के द्वारा आप शेषफल पता कर लीजिए 0 है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब x+1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो रही बात। ठीक, तो हमने क्या पता लगाया, x+1 जो है इसका एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ गया। ठीक है, और डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। डिवाइड करके कुछ बच्चों का ऐसा डिवाइड आता नहीं है, देख ले कैसे करेंगे। इस टाइप का डिवाइड x³ + 1 है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, देखेंगे। आपको बताया डिवाइड करने का तरीका, पहला पद इसका पहला पद भाग करके देखें बगल में, x³ / x कितना आ जाएगा, x² होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x²। अब जो भी आएगा उसको दोनों से गुणा करके यहाँ लिखना है, x² × x x³ हो जाएगा, x² × 1 x² हो जाएगा। ठीक, और साइन चेंज कर देंगे, ये पहला तो कैंसिल हो जाता है। अब देखिए 1 हो, यहाँ x² है, जब दोनों जगह x² हो तभी वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एक जैसे सजातीय पद ही जुड़ते हैं और घटते हैं। ठीक है, यहाँ पर सजातीय पद नहीं, इसलिए ना जुड़ सकता है ना घट सकता है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना है। पहले x वाला पद लिखिए -x², फिर +1 लिखिए। ठीक है, फिर अगेन वही प्रोसेस हो गया जो पहले हमने किया था। इसका पहला पद इसका पहला पद लेंगे और यहाँ भाग करेंगे, -x² है और यहाँ x है, तो क्या आ जाएगा, -x, एक x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -x लिखा और इस -x से दोनों को गुणा करेंगे, तो x -x × x माइनस का x² -x × +1 का -x हो जाएगा। साइन चेंज करिए, पहला कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और फिर से ये जुड़ नहीं सकता ना घट सकता है, इसलिए प्लस का x और प्लस का 1। ठीक, फिर अगेन हम लोग x से इस x को भाग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ +1 लिखा हमने। ठीक, और 1 से गुणा कर दिया, 1 × x x हो गया, 1 से इसको गुणा किया +1 हो गया। ठीक है, साइन बदल दिए, ये भी कट गया, +1 -1 ये भी कट गया, तो क्या रिमाइंडर, क्या शेषफल बचा, 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर भी शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करने में भी हमने देख लिया कि शेषफल 0 और प्रमेय की मदद से भी देखा 0 है। तो ये मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि आपको ऐसा डिवाइड भी आ जाए साथ ही साथ। ठीक है, इस प्रकार का डिवाइड कुछ लोगों को जिसमें सजातीय पद असजातीय पद आ जाते हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे देख लें कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो आपको ये अगर बोला जाएगा शेषफल प्रमेय से क्या निकालिए, शेषफल निकालिए, तो ये मेथड आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये तो हमने चेक करने के लिए आपको बताया, ठीक, कंफर्मेशन के लिए। क्लियर हो रही बात सभी को, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, नया क्वेश्चन तो क्या लिखा है, p ऑफ x = x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे, अभी आपको बता दिया, ऐसा क्वेश्चन लिख के आया तो कैसे करना है। तो p ऑफ x को x - 1 से भाग देना है, मतलब ये हमारा g ऑफ x है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या g ऑफ x क्या दिया हमारा, x - 1 जिससे किससे भाग करना है, वो g ऑफ x होता है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले g ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि x - 1 है g ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, उसके बाद p ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारा, p ऑफ x दिया हुआ ये x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 ये दिया हुआ है। तो x के स्थान पे क्या रखना है, हमें 1 रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1³ - 2 1² + 1 + 1। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। देखिए 1 1 2 हो गया, और 2 4 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। 2 क्या आ गया, ये शेषफल आ गया हमारा। क्लियर हो रही बात, आप सभी को बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आगे कुछ देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है जांच कीजिए कि बहुपद q ऑफ टी, पहले p ऑफ x होता था, ठीक, यहाँ पर q ऑफ टी दे दिया है, बहुपद लिखा हुआ है, ये बहुपद है q ऑफ टी के फंक्शन में, ठीक है। ज़्यादातर हम लोगों ने x के रूप में पढ़ा है, ये क्या t के रूप में एक बहुपद है, ठीक है। तो q ऑफ टी क्या दिया, 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 कॉमा क्या 2t प्लस 1 का एक गुणज है, ठीक है। 2t प्लस 1, ठीक है, तो 2t प्लस 1 क्या है, 2t प्लस 1 का एक गुणज है। क्लियर हो रही बात। तो ये पता करना है कि 2t प्लस 1 जो है इसका गुणज है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया क्या, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए तो मालूम चल जाएगा गुणज है, ठीक। तो शेषफल देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन जो हमारा g ऑफ x g ऑफ t क्या दिया है, हमारा फंक्शन क्या दिया है, 2t प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, g ऑफ t को पहले हम 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और t की वैल्यू क्या हो, -1/2 आ गया, ठीक। उसके बाद q ऑफ t कितना दिया हुआ है, q ऑफ t दिया हुआ है हमारा 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 दिया हुआ है, और उसके t के स्थान पे क्या लिखना है हमें, t की वैल्यू क्या है थी, -1/2, तो यहाँ पर आप -1/2 लिखेंगे। तो 4 इंटू -1/2 क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 स्क्वायर माइनस -1/2 माइनस 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1/8 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो गया, -1 हो गया, ठीक। तो 4 2 कट जाएगा ना, 4 2 8, यानी कि -1/2 हो गया, ये 4 4 कट जाएगा ना, क्या हो गया, 1 बचेगा, प्लस 1/2 -1, -1 प्लस 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1/2 प्लस 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि हमारा तो शेषफल क्या आया, 0 आया, ठीक। तो शेषफल 0 है इसलिए, ठीक है, शेषफल क्या है, शेषफल, ठीक है, 0 है, अतः 2t प्लस 1 एक गुणज है, एक गुणज है। क्लियर हो रही बात। तो कैसे पता करना है गुणज है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, इसके लिए इतना ही, ठीक, ओके। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं, ठीक है, इसी शेषफल प्रमेय पर आधारित है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के ये तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि इसको, ये जो दिया हुआ है इसको अगर x प्लस 1 से भाग करें तो क्या शेषफल होगा, इससे भाग करने में क्या आएगा शेषफल, x से भाग करने में क्या शेषफल आएगा, ठीक है, x प्लस पाई से भाग करने में क्या शेषफल आएगा, 5 प्लस 2x से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट वाला क्या हमारा, g ऑफ x क्या हमारा, पहले p ऑफ x लिख दीजिए। p ऑफ x हमारा जो है वो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। यहाँ पर तो फर्स्ट वाला पार्ट है वो g ऑफ x, यानी कि क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया हुआ है। तो क्या करते थे हम लोग, g ऑफ x को पहले हम लोग 0 से इक्वेट करते थे, और x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता था 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। उसके बाद p ऑफ x में हम लोग क्या रख देते थे, p ऑफ x हमारा 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है,
और x के स्थान पे क्या लिखेंगे -1, तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो गया, ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 1, -3 प्लस 3 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो शेषफल क्या आ गया हमारा, शेषफल 0 हो गया पहले वाले पार्ट का। क्लियर हो रही बात? इसी तरह सारे पार्ट करने, ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो इसको नोट करिए पहला पार्ट, फिर आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे हम लोग। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहला बता दिया मैं x+1 से कैसे करेंगे। अब दूसरा है हमारा g(x) क्या है, x - 1/2 दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट है। तो आप क्या करना है, x सॉल्यूशन में x-2 को क्या करना है 1/0 से इक्वेट करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक। फिर p(x) हमारा क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, यानी कि 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक। तो 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 हो जाएगा ये प्लस 1, 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली 3/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 8, 1 प्लस 4 2 2 3 6, ठीक है, 2 4 4 3 12, 1 8 8, कितना आ जाएगा 20 27/8 हो जाएगा, ठीक। ये क्या आ गया हमारा शेषफल हो गया, शेषफल। क्लियर हो गई बात? तो इसको देख लीजिए ध्यान से, नोट करिए। थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा, इसी में x दिया हुआ है, केवल x दिया है, ठीक है। तो g(x) को हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि x को 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो p(x) में हम लोग क्या करना है, x के प्लेस में क्या लिखेंगे 0 रखेंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो x के प्लेस पे हमने क्या रखा 0 रखा, यानी कि 0³ प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये सब 0 हो जाएगा, ये तीनों 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी कि क्या आ गया शेषफल 1 आ गया। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ पाई प्लस, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, फोर्थ पार्ट क्या है, x प्लस पाई है, ठीक। तो x प्लस पाई में क्या करना है, सबसे पहले g(x) को 0 से इक्वेट, और यानी कि x प्लस पाई को 0 से इक्वेट, x की वैल्यू क्या आ गई -पाई आ गई, ठीक। और फिर p(x) लिखेंगे, p(x) क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, x के प्लेस पे क्या लिखना है -पाई, ये हो जाएगा -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, ये हो जाएगा -पाई क्यूब, ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये -3 पाई प्लस 1, ये सॉल्व नहीं होगा, यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, ये आपका क्या आ गया शेषफल हो गया। क्लियर हो रही बात? नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आते हैं क्वेश्चन पांचवें पार्ट पे। तो देखिए पांचवा क्या है इसका, पांचवा है 5 + 2x, 5 + 2x। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले g(x) को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि 5 + 2x = 0, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2। अब p(x) x के p(x) लिखिए, x³ प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 3x प्लस 1, x के प्लेस में क्या लिखना है -5/2 लिखना है, तो -5/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -5/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्यूब करिए, कितना आएगा माइनस का 125, 5 का क्यूब 125
और 8/8। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा? 25 5 का स्क्वायर 25 3 ज़ा 75/4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 3 5 ज़ा 15/2 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 120 माइनस का 125 प्लस 4 2 ज़ा 2 इंटू 150 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 ज़ा -60 हो जाएगा और 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये जोड़ लीजिए, इसको माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए। -125 -60 कितना? -185 माइनस का और 158 प्लस का है, प्लस का 158। तो कितना आ जाएगा? 15 से 8 गया 7 और 2 27 आ गया माइनस का। तो -27/8 ये क्या आ गया? शेषफल आ गया। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा ध्यान से। ठीक, -27/8 जो आया है वो आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, आपको मैं इसकी वैल्यू इधर ले देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ रही है, इसकी वैल्यू जो आ रही है कितनी? -27/8 आ रही है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप देखेंगे क्या लिखा है? x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। p ऑफ x जो दिया है हमारा, वो क्या दिया है? x³ - ax² + 6x - a दिया हुआ है और g ऑफ x क्या दे रखा है? वो x - a दे रखा है। तो सॉल्यूशन में जब क्या करेंगे हम लोग? g ऑफ x को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करते थे, यानी x - a = 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। फिर p ऑफ x लिखते थे हम लोग, x³ - ax² + 6x - a। x के स्थान पे क्या लिखेंगे? जो x की वैल्यू आती थी, क्या वैल्यू आई? a आई। तो x के स्थान पे क्या लिखना है? a लिखना है। a² + 6 × a - a। a³ ही रहेगा। a² × a³ हो जाएगा प्लस 6a - a। a³ प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 6a - a क्या हो जाएगा? 5a। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 5a क्या आया? शेषफल आ गया। क्लियर हो रही बात? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। देखिए, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ये जो दिया हुआ है इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो इसमें p ऑफ x क्या है? 3x³ + 7x है और g ऑफ x क्या है? 7 + 3x है। ठीक है, बोला है कि जांच कीजिए कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो ये गुणनखंड है कि नहीं इसका। तो गुणनखंड है कि नहीं कैसे पता करते हैं? शेषफल देख लेते हैं, 0 है कि नहीं है। 0 होगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में g ऑफ x को सबसे पहले हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 7 + 3x = 0, 3x = -7, x = -7/3 और p ऑफ x हमारा दे रखा हुआ है 3x³ + 7x और x के प्लेस में -7/3 रखना है। 3 × -7/3 क्यूब + 7 × -7/3, यानी कि 3 × क्या हो जाएगा? -7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343/27 नहीं आता है। 7 से 49 होता है और इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 63, 6 7 4 28 और 6 7 28 और 6 34। ठीक, 343 आ जाएगा। 7 7 49/3। ठीक, तो 3 से ही कट रहा है, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, इसको रब कर दीजिए, इधर कर लेते हैं।
तो देखिए -343 अपॉन 9 -49/3, एलसीएम लीजिए 9 आ जाएगा, -343 और ये माइनस का 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 आएगा, 3 × 49, 3 9 27, 3 4 12 और 2 14, 10 हो जाएगा, कैरी 1, 4 1 5, 5 4 9, 490 अपॉन 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो ये इतनी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन करते हैं इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शेषफल ये गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? हमने बताया, क्या पता लगाया कि भैया यहाँ पर तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, ये क्या 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या गुणनखंड नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, अतः ठीक है, क्या 7 + 3x गुणनखंड नहीं है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को कि गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे पता करते हैं। तो आपको बताया कि गुणनखंड जब शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होता है, शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होता है। इसको नोट करिए सारे बच्चे, और अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको अपकमिंग आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। इसको जब भी पढ़िए, जब भी वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो मैंने पढ़ाया उसको नोट करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, खाली देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, नोट भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तभी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, थैंक यू।